सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, वो है हमारा फर्मेंटेड बेवरेजेस, जिसका एग्जांपल है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। तो इनको बनाने के लिए हम जो माइक्रोब यूज करते हैं उसको बोलते हैं ईस्ट। इन बेवरेजेस को फिर हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कि एक तो जो बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं, विदाउट डिस्टिलेशन, उसका एग्जांपल है वाइन एंड बियर, और जो डिस्टिलेशन के बाद बनती हैं उसका एग्जांपल है विस्की, ब्रांडी एंड रम। इसके अलावा इथेनॉल की प्रोडक्शन के लिए भी हम ईस्ट को यूज करते हैं। तो सेम ईस्ट जो कि हम ब्रेड की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी और ब्रूअर्स ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो सेम ईस्ट हम यूज करते हैं। और इसमें हम लेकिन फर्मेंट करते हैं सीरियल्स और फ्रूट जूसेस को। सीरियल्स और फ्रूट जूसेस में हम ईस्ट को यूज करते हैं और तब हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारा सेकंड प्रोडक्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लाइफ, मीन्स अगेंस्ट लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स को हम यूज करते हैं टू किल बैक्टीरियाज। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो एक बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, और वो उनको कल्चर कर रहे थे। तो उन्होंने एक दिन ऑब्जर्व किया कि उनकी जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स हैं उनमें ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास एक मोल्ड, एक फंगस ग्रो हो रही है। तो उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पेनिसिलियम नोटेटम है ये एक केमिकल रिलीज कर रही है जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो उस पेनिसिलिन केमिकल की वजह से वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं हो पा रहा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। फिर दो और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। उन्होंने जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है इसकी, इसको एस्टेब्लिश किया। और फिर इन तीनों साइंटिस्ट को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्नेस्ट चेन को और हॉवर्ड फ्लोरे को, नोबेल प्राइज मिला 1945 में फॉर दिस डिस्कवरी। इस एंटीबायोटिक को ही फिर अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए भी यूज किया गया वर्ल्ड वार सेकेंड में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अल्कोहल। तो कुछ माइक्रोब्स हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, जैसे एस्परजिलस नाइजर, ये एक फंगस है जो प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटी एक बैक्टीरिया है और प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, ब्यूटाइरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। और ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये एक फंगस है और जो प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वो है एंजाइम्स। तो कुछ माइक्रोब्स को हम एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ पे तीन एंजाइम्स के एग्जांपल्स गिवन है। सबसे पहला है लाइपेजेस। लाइपेजेस को यूज करते हैं हम डिटर्जेंट्स में, और जो हमें हेल्प करते हैं ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने में। सेकेंड जो हमारे एंजाइम्स हैं वो है पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, जिनको हम यूज करते हैं बॉटल जूसेस को क्लियर करने के लिए। अगर हम कंपेयर करें जो हमारा घर में जूस बनता है और जो हम मार्केट से परचेस करके लाते हैं, तो मार्केट